ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं माता सरस्वती, लेकिन ज्ञान की सारी सरिताओं के उत्स भगवान महादेव। बात चाहे भाषा की हो, चाहे संगीत की सुर लहरियों की, योग ध्यान की हो या फिर हो तंत्र साधना की, किसी न किसी रूप में हर ज्ञान की लय जुड़ी है शिव से और अंततः विलय भी है शिव में ही। शिव का ही एक रूप, एक नाम है रुद्र, और उनके अत्यंत प्रिय तीर्थों में से एक रुद्रप्रयाग। वैसे तो उत्तराखंड में कुल 5 प्रयाग हैं: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग। हर प्रयाग किन्हीं 2 नदियों के संगम पर ही स्थित है। वस्तुतः पौराणिक साहित्य में प्रयाग शब्द का प्रयोग ही इसी अर्थ में हुआ है, नदियों का मिलन स्थल। नदियां चाहे 2 हों या उससे अधिक, पर है संगम। शब्द विज्ञान की दृष्टि से इस शब्द के अन्य अर्थ हैं: वह स्थल जहां कई पवित्र यज्ञ हुए हों, वह क्षेत्र जो अत्यंत पवित्र हो, दिव्य स्थान आदि। संगम को सहज ही हमारी संस्कृति में सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर क्षेत्र माना गया है, विशेषतः आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए। उत्तराखंड के इन 5 प्रयागों में एक है यह रुद्रप्रयाग, जो न केवल नदियों बल्कि पौराणिक वांग्मय के अनुसार है मुख्यतः विद्याओं का संगम। और इसी रुद्रप्रयाग में है श्री रुद्रनाथ मंदिर। वैसे रुद्रनाथ मंदिर भी उत्तराखंड में मुख्यतः 2 हैं, और इन दोनों का ही है अपना अपना अलग पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व। एक पंच केदार का अंग है, जो कि यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है, दुर्गम मार्ग पर, जहाँ पहुंचने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है पैदल। और एक है यहीं रुद्रप्रयाग शहर में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर। यही संगम वह स्थल है जहां देवर्षि नारद ने किया तप महादेव का, संगीत विद्या के रहस्य को जानने के लिए। छोटे से पहाड़ी शहर रुद्रप्रयाग में रिहायशी क्षेत्र की संकरी गलियों से गुजरते हुए अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर तक आना ही किसी कल्पना लोक में विचरने से कम नहीं है। यहाँ संगम पर आकर आपको मिलती हैं सीढ़ियां, और संगम से कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। ऊपर आकर पहुंचते हैं विशाल प्रांगण में, जहां सामने ही है श्री रुद्रनाथ मंदिर का गर्भगृह। अंदर आने पर पहले एक छोटा सा हॉल है, और उस हॉल में है नंदी जी। यहाँ नंदी जी एक साथ 2 हैं। अंदर जाकर आपको होते हैं श्री रुद्रनाथ के दर्शन, जहाँ वे विराजमान हैं अपने परिवार सहित। यहाँ भगवान का दर्शन करने के बाद मुख्य मंदिर के पीछे बना है एक और मंदिर। यहाँ भी एक भव्य शिवलिंग है। स्मरण रहे, ये सभी शिवलिंग स्वयंभू हैं। इस शिवलिंग के सामने ही प्रतिष्ठित है देवर्षि नारद का विग्रह, और देवर्षि के निकट ही विराजित हैं श्री लक्ष्मी नारायण भी। इसी प्रांगण में थोड़ा और आगे बढ़ें तो यही बाबा भोलेनाथ का एक और मंदिर है, और वह है उनके नटराज स्वरूप का। यहाँ श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्व विद्या प्रतिष्ठानम अहमदाबाद द्वारा भगवान श्री स्वामी नारायण जी की एक प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है। ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर से आप नीचे की ओर झांकें तो एक तरफ तो आपको अलकनंदा और दूसरी तरफ से मंदाकिनी नदी की प्रचंड वेगवान धाराएं आती हुई दिखाई देंगी। आगे पहुंचते ही होता है इन दोनों ही नदियों का अनूठा संगम। यहाँ दोनों नदियों का सम्मिलन आपको साफ साफ पता चलता है। बाईं तरफ से आता तीव्र गति वाला मटमैले रंग का पानी अलकनंदा जी का है, जबकि दाहिनी ओर से सहज गति से आता और हल्के नीले रंग का जल मंदाकिनी जी का है। लोक विश्वास के अनुसार इनमें अलकनंदा जी हैं भगवान विष्णु का प्रकृति स्वरूप, और मंदाकिनी भगवान शिव का। भगवान विष्णु और भगवान शिव का ये मिलन ही तो है रुद्रप्रयाग। यहाँ ठीक संगम पर भी आप कर सकते हैं भगवान शिव के प्राचीन विग्रह के दर्शन, और उनके सामने प्रतिष्ठित हैं भगवान महादेव के शिष्य देवर्षि नारद भी।
हमारे सिद्ध पीठों की ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता की गाथा की ओट में लोक कल्याण से जुड़े उनके कार्य प्रायः छुप जाते हैं। इस दुर्गम क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में इस मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक शिक्षा की ज्योति भी इस क्षेत्र में इस मंदिर ने ही जलाई। इसका एक जीवंत प्रमाण है यहीं इस प्रांगण के सन्निकट स्थित श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद वेद भवनम संस्कृत महाविद्यालय।